हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम से मैथ्स में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो यहाँ पे हमें उन सारे एंगल्स का रेशियो गिवन है। ठीक, एंड हमें उन एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली लिख लेंगे लेट द कॉमन ratio between the angles bx। ओके, अब हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल की जो चारों एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि तो अब हमारे एंगल्स क्या हो जाएंगे 3x, ओके, 5x प्लस 9x प्लस 13x, ठीक, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, सबको प्लस कर लेते हैं सिंपली। तो ये हो जाएगा हमारा 30x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड में जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमारी x की जो वैल्यू आएगी 360 डिवाइडेड बाय 30, तो यहाँ से x आ गया हमारा 12 डिग्री। ठीक, तो ये कॉमन रेशियो आया है उन एंगल्स के बीच का। अब हम क्या करेंगे, एंगल्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो द एंगल्स आर, फर्स्ट था हमारा 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 12 डिग्री 36 डिग्री। ठीक, सेकेंड था हमारा 5x, तो 5 इंटू 12 हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। थर्ड था 9x, तो 9 इंटू 12 डिग्री 108 हो जाएगा। और फोर्थ था हमारा 13x, तो 13 इंटू 12 डिग्री हो जाएगा 156 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द रिक्वायर्ड एंगल्स आर 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री एंड 156 डिग्री। ठीक, तो ये हमने चारों एंगल्स को फाइंड आउट कर लिया। अगर आप इन चारों एंगल्स का सम करेंगे, ठीक है, 36, 60, 108 और 156 का, तो आपको 360 मिलेगा। ठीक, नाउ सेकंड क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हमें गिवन है और हमें शो करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्या हमें गिवन है। हमें डायगोनल्स इक्वल गिवन है, तो सबसे पहले हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं A, B, C, D और ये सेंटर O। ठीक, तो डायगोनल्स इक्वल है, क्या मतलब होगा, AC यहाँ से इक्वल हो जाएगा BD के। ठीक है, ये डायगोनल्स है ना, तो ये इक्वल हो जाएंगे। और हमें शो करना है इट इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे हम? पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? अगर हम देखें तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सेम रेक्टेंगल में भी यही होता है, एंड वो पैरेलल भी होती हैं, रेक्टेंगल में भी पैरेलल होती हैं। तो जो बेसिक उन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो ये है कि जो रेक्टेंगल होता है उसके जो चारों एंगल्स होते हैं, ठीक, वो 90 डिग्री के होते हैं, बट पैरेललोग्राम के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें उसकी जो एंगल्स हैं चारों, उसको 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। ठीक, और हम ऐसा जानते हैं कि अगर हम एक भी एंगल को ABCD इनमें से किसी एक भी एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे ADC और BDC। ठीक, इन दोनों की हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। सो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल DBC, ठीक, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए 3 चीज़ें हमें चाहिए। तो DC कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल्स में, ये DC कॉमन है। ठीक,
तो यहाँ पे हम रीज़न लिख देंगे कॉमन, ठीक। और हमें गिवन है ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, इस ट्राइंगल का ए सी और इसका बी डी इक्वल है, ठीक। तो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी ये हमें गिवन है। और हम लिख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है और इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ठीक। तो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, रीजन लिख देंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल डी बी सी के बाई एस 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 कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, बाई सी पी सी टी, हम बाई सी पी सी टी हम इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल, ठीक, और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल इक्वल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल डी नहीं बी सी डी, ठीक, इसके। तो ये हमने बाई सी पी सी टी दिखा दिया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो अब इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं, ठीक। अब आप देखो इस फिगर को, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक। ये भी पैरेलल लाइन है, आपस में पैरेलल एक दूसरे के। तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये जो को इंटीरियर एंगल बनता है उसका सम होता है 180 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड रीजन लिख देंगे को इंटीरियर एंगल, ठीक। ये हो गया, हमने बता दिया कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है, इसका रीज़न भी बता दिया, ठीक। तो अब अभी जस्ट हमने एंगल ए डी सी को एंगल बी सी डी के इक्वल प्रूव किया था। तो यहाँ पे हम ए डी सी के प्लेस पे बी सी डी को रख सकते हैं या फिर हम बी सी डी के प्लेस पे ए सी डी को रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बी सी डी के प्लेस पे ए डी सी को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 एंगल ए डी सी सॉरी, ठीक। और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो एंगल ए डी सी यहाँ से हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक। तो हमने ए डी सी इस एंगल को 90 डिग्री के बराबर प्रूव कर दिया, ठीक। और अगर पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल अगर हम 90 डिग्री के इक्वल प्रूव कर देते हैं तो उस केस में सारे ही एंगल्स 90 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये एक रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे therefore it is a rectangle, ठीक है। नाउ थर्ड है show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle then it is a rhombus, ठीक। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो किसी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं एक 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो हमें बताना है कि वो एक रोम्बस है, ठीक। तो उसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी और ये 0, ठीक है, ओ, ठीक है। सो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमें क्या गिवन है, ठीक। तो गिवन है हमें क्वेश्चन में कि डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, इट मीन्स कि ए ओ इक्वल होगा ओ सी के, है ना, और डी ओ इक्वल होगा ओ बी के, और ये सारे राइट एंगल पे बाइसेक्ट हो रहे हैं, मीन्स ये एंगल भी 90 होगा, ये सारे एंगल 90 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, ठीक। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, रोम्बस की क्या होती है, साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर यहाँ पे हम सारी साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दें, ठीक, तो इसको हम बोल पाएंगे कि ये एक रोम्बस है, ठीक। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट होते हैं एट राइट एंगल, ये तो हमें गिवन है। बट एक चीज़ और है जिसको हमें प्रूव करना है, वो कि सारी साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, ठीक। तो वो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 ट्राइंगल लेंगे, ठीक, इनकी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करेंगे एंड बाई सी पी सी टी हम क्या करेंगे, इस वाली साइड को इस साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। सिमिलरली हम इन 2 को लेंगे, फिर इन 2 को और फिर इन 2 को, तो इससे क्या होगा, सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो करते हैं इसको। इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ए ओ बी, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला, ठीक। इसमें कॉन्ग्रुएंसी को अगर प्रूफ करना हो तो यहाँ पे ए ओ कॉमन है दोनों में,
ठीक। और क्या पता है हमें, ये कॉमन हो गया, और डी ओ इक्वल है ओ बी के, ये इस ट्राइंगल का डी ओ ओ बी के इक्वल है, ये हमें गिवन है। ठीक, तो डी ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, ये हमें गिवन है, और ये एंगल दोनों में 90 डिग्री है, तो हम लिख देंगे एंगल ए ओ डी इक्वल है एंगल ए ओ बी के 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी हमें गिवन है। ठीक, तो ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए ओ बी के, ठीक, बाई SAS रूल। ठीक, तो अब यहाँ पे हम बाई CPCT कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हम क्या करेंगे कि इस वाली साइड को इस वाली साइड के इक्वल बता देंगे। ठीक, तो AD इक्वल हो जाएगा AB के। ठीक, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें अभी हमने ये दो ट्राइंगल्स लिए थे। ठीक, नेक्स्ट टाइम हम ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, फिर ये दो और फिर ये दो, इससे क्या होगा, साइड्स आपस में इक्वल प्रूव हो जाएंगी। तो वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे लिख देंगे सिमिलरली फिगर देखो, AD इक्वल हो जाएगा DC के, ठीक, DC इक्वल हो जाएगा CB के, और CB इक्वल हो जाएगा AB के। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइनली सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू DC इक्वल टू AD। ठीक, सारी साइड्स इक्वल प्रूव हो गई, तो इट मीन्स कि ये एक रोम्बस है। ठीक, देयरफॉर इट इज ए रोम्बस। ठीक, तो ये हो गया कंप्लीट। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करेंगे। ओके, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।